अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में मैंने आपके साथ अपनी 2-3 खुशियाँ शेयर करनी है, जो कि ज़ाहिर सी बात है मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा ये अपनी खुशियाँ अपनी वाइटी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। 2 खुशियाँ तो आप लोगों को मेरे थंबनेल से और आईडी से पता चल ही गई होंगी। एक तो मेरे बेटे की बर्थडे थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा 5 साल का हो गया। और दूसरा मुझे वाईटी की तरफ से फ़र्स्ट पेमेंट रिसीव हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सालों की मेहनत के बाद मुझे जब मेरी फ़र्स्ट अर्निंग रिसीव हुई तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। और मैंने जिस तरह के आप लोगों के साथ छोटे मोटे व्लॉग्स शेयर करती थी, तो बीच में गैप आने की वजह से भी ना काफ़ी मेरा ये यूट्यूब चैनल रुक गया था, एक तरह से डेड ही हो गया था। तो दोबारा से वीडियोस अपलोड की हैं। और यहाँ पर जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पर ना मैं अपने बेटे की बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ। तो जो कि मैंने ऑफिस से वापसी पर यहाँ पे कुछ सलाद का और चाट का सामान वगैरह ले लिया था, और वो मैंने रात में ही सारी चीज़ें वॉश कर दी थी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। और यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले साथ साथ सारे घर की क्लीनिंग कर रही थी, और साथ ही मैंने ये जो जो चीज़ें बॉयल होने वाली थी, पानी में भीगने वाली, जैसे ये फुल्कियाँ थी, चने थे, इन सब चीज़ों को बॉयल किया और इन्हें मिक्स करके रख लिया है। और दूसरा, क्योंकि हमारी तरफ से फैमिली में यही यहाँ पे मैंने सबको बुलाया हुआ था, इन लॉज को भी, अपने मायके से भी सब लोग आए हुए थे। तो जब मैं चाट वगैरह तैयारी करके भी फारिग हुई थी, तो मेहमानों ने आना शुरू कर दिया था। तो फिर मैंने मेहमानों के बच्चों को साथ लगाया। डेकोरेशन मैंने नहीं की थी। मैंने कहा एक तो घर में ना गैदरिंग हो जाएगी, अकेला घर भी ना सन्नाटा सन्नाटा ही लग रहा था। तो जब सब आए तो सबके साथ मिलकर यहाँ पे सब बच्चों को लगाया था कि चलो आप लोग बैलून्स फुलाओ। और यहाँ पे ना बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया था सब भी। और ये बर्थडे बॉय तो ना सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। खाली घर होता था तो ना इतना कोई मज़ा भी नहीं आता था। तो मैंने कहा चलें सबके साथ मिल के यहाँ पर गैदरिंग करते हैं। और फिर खाना भी हमारा कुछ ना लेट हो गया था। और यहाँ पे माशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर देना। मेरी फ़र्स्ट इनकम आने की खुशी में मैंने कहा चले मिराज शरीफ का ख़त्म भी साथ दिला लेती हूँ, सबकी दावत भी हो जाएगी और एक बर्थडे की और घर में एक इवेंट सा भी हो जाएगा। तो मेरे ब्लॉग में आपको सब चीज़ें देसी मिलेंगी, कोई भी मिलावट प्री प्लान कुछ भी नहीं मिलेगा। जो जो जिस तरह से हम लोगों ने घर में किया सब उसी तरह से हम लोग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने तय वाली बिरयानी बनाई थी, जो कि बच्चों की वजह से हम लोगों ने कहा था स्पाइसेस थोड़े कम करना, तो जिस वजह से स्पाइसेस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो सब बच्चों को इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और खाना भी हमारा थोड़ा लेट हो गया था। तो जैसे ही खाना आया फिर मैंने साथ ही बाकी सारे बर्तन वगैरह रख दिए थे। तो मैंने जैसे ही आए तो फिर मैंने ना सर्विंग की, और यहाँ पे साथ मैंने जो चाट बनाई हुई थी और जो बिरयानी थी वो सर्व की। मीठे में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने कहा था जो चलें केक है ना हम उसी को ही सर्व कर लेंगे, वैसा मीठा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सब लोग आए हुए थे तो सब खाना वगैरह खा रहे थे। इतनी खुशी हुई थी, इतने अरसे बाद सब लोग इकट्ठे हुए थे, सब इतना एंजॉय कर रहे थे। बस यहाँ पे सब ने इतना एंजॉय किया। और फिर ना खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे। और नीचे आने के बाद हम लोगों ने ना केक वगैरह जितना जो भी काटना था वो सब कुछ हमने ना जो इंतज़ाम था वो नीचे वाले पोर्शन में किया हुआ था। घर का ना ऊपर वाला पोर्शन मैंने जैसे आप लोगों को बताया मेरा था। तो ये यहाँ पे एक जो हमारा डाइनिंग हॉल और वो डाइनिंग टेबल जिसकी क्लीनिंग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो मैंने ना यहाँ पे ये बर्थडे का सारा अरेंज यहीं किया था। मैंने कहा केक वगैरह काट लेंगे, डेकोरेशन भी हुई है और आराम से ना वीडियो भी अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग फिर नीचे आ गए थे। और मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि जिस तरह ये कंटेंट क्रिएटिंग वाले या व्लॉग्स बनाते हैं, भाई एक एक आके बच्चा गिफ्ट दे रहा है, सब कर रहा है, ऐसे करें। लेकिन हम बच्चे हैं जी, वो तो किसी का सुनने का नाम ही नहीं लेते। जिस बच्चे को जहाँ पर मौका मिल रहा था वो उधर से ही सामने आ रहा था। लेकिन यही है कि इन बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में सब शामिल हो और सब ने इन्हें गिफ्ट्स दिए। सब के गिफ्ट्स ही बहुत अच्छे थे। जो जो इन्होंने पैसे दिए उनका भी मेरे बच्चे और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने गिफ्ट्स दिए वो भी गिफ्ट्स देने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबके गिफ्ट्स बहुत प्यारे थे। इनकी फूफो ने इनके लिए स्कूल बैग भेजे थे, नानों की तरफ से भी स्कूल बैग था, खाला ने, और जो दूसरी फूफो थी उन्होंने कैश दिया। यहाँ पे मामू ने मिक्स कैंडियाँ वगैरह जो थी इस तरह के गिफ्ट्स थे वो दिए। और इसी तरह आशना के इस गिफ्ट में भी कैंडियाँ वगैरह थी। और बाकी जो जो भी मेहमान थे उन सब ने इन्हें कैश वगैरह दिया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। घर में काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी, काफ़ी टाइम बाद ही सब लोग इकट्ठे हुए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वैसे भी मैंने तो आप लोगों को बताया कि जिस तरह पहली पेमेंट आने पे मुझे खुशी थी, इसी तरह मैंने अल्लाह के रास्ते में भी न्याज देने की भी नीयत की हुई थी कि जब पहली पेमेंट आएगी तो मैं अल्लाह के रास्ते में ही न्याज दूंगी। तो फिर यहाँ पे जो देग बनाई थी उसको भी मैंने अपनी सिस्टर इनको लोगों को कहा चले आप लोग ना मोहल्ले वगैरह में बांटना है। ज़ाहिर सी बात है खुशियाँ होती हैं तो अपने इर्द गिर्द वालों को भी उस खुशियों में शामिल करना चाहिए, ताकि क्योंकि अच्छे बुरे वक्त में हमारे रिश्तेदार बाद में आते हैं, मोहल्लेदार पहले ही हमारे घरों में पहुंचते, चाहे वो खुशी का मौका हो या गमी का।
तो मेरे जो अम्मी वाली साइड के जो मायके वाले हैं, मतलब हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, तो हमारे मेहमानों के पहुंचने से पहले वो लोग पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह मेरी माँ ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि जी आप लोगों ने फैमिलीज़ के साथ अपने नेबर्स और इन सबको भी लेकर चलना है, क्योंकि खुशियों के मौके पर कोई या खुशी के मौके पर आए ना, गमी के मौके पर सबसे पहले हमारे तो नेबर्स ही सामने आते हैं। कि जब तक हम लोग, ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों ने पहुंचना होता है, तब तक तो नेबर्स वगैरह भी हमारे आ जाते हैं। फिर यहाँ पर सब लोगों ने गिफ्ट दी, और बच्चों की तो गिफ्ट देखते ही एक्साइटमेंट ही कुछ और थी। सबके गिफ्ट्स मिलने के बाद यहाँ पर बच्चों को मैंने कहा चलें आप सबकी एक ग्रुप फ़ोटो खींच लेती हूँ, एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा व्लॉग के लिए और एक मेमोरी भी सेव होगी। तो यहाँ पे सब इनकी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों की कोई पिक्चर बन रही हो या वीडियो बन रही हो और एक बच्चा रोए ना। और यहाँ पर ये हमारे मुस्तफ़ा साहब हैं, इनकी भी अपकमिंग बर्थडे, उसका भी व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही इसका बाजा बजना शुरू हो गया था। हाँ भी नहीं, परफेक्ट पिक्चर तो आ ही नहीं सकती, तो लेकिन फिर वो उसको उसकी मम्मा ने उठा लिया था। और यहाँ पर सब बच्चों की मैंने एक बहुत ही अच्छी सी पिक्चर ली, और बहुत ही अच्छा संडे वीकेंड बहुत ही मज़ा में और बिज़ी होकर गुजरा। बिज़ी इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है, घर के काम वगैरह सब कुछ है अकेले हैंडल करना था। हस्बैंड थे वो बाहर के काम वगैरह देख रहे थे, और फिर जी सबके सामने ही गिफ्ट ओपन कर लिए गए ताकि जिसने जो दिया वो सब एक दूसरे के साथ देख सकें। वैसे तो जो बड़े व्लॉगर्स होते हैं वो इन चीज़ों को अलग बनाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं चुनी मुनी यूट्यूबर हूँ तो इसलिए मैंने इस क्लिप को भी इसी वीडियो में शामिल कर दिया है। और यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 2 स्कूल बैग्स थे, कुछ कैश था और कुछ बच्चों की वो जो कैंडी टाइप बॉक्सेस बने होते हैं वो थे। तो इसी तरह एक यादगार दिन और बहुत ही अच्छा सा दिन सब ने मिल के स्पेंड किया। और यहाँ पे मैं अपनी भाभी का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि जो मेरी थकावट का एहसास करते हुए मेरे साथ बाद में किचन को क्लीन करवा गए थे, क्योंकि इतनी सारी फैमिली के बाद ना दावत करने के बाद बर्तनों का तो ढेर, ज़ाहिर सी बात है आप सब जो जानते होंगे, तो लग ही जाता है। तो फिर मेरी भाभी सारा मेरे साथ क्लीनिंग वगैरह करवा के गई थी। तो ये इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी भाभी का स्पेशली शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच आमना भाभी। तो और यहाँ पर जी सबके गिफ्ट्स वगैरह भी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो आप लोगों को अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो वीडियो भी आप लोगों को अच्छी ही लग रही होगी। तो अगर आप लोगों ने इस स्टेज पर मेरी वीडियो पर मौजूद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आप लोगों के साथ अपनी रूटीन्स को शेयर करूं, क्योंकि अब तो अर्निंग भी आने लग गई है। और लास्ट पर जी सब बच्चों ने मिलके जितने भी बैलून्स वगैरह फुलाए हुए थे उन सब को फोड़ा है, और सब ने बहुत यादगार दिन गुजारा है। अल्लाह हाफिज़।